बोहरा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी असेंबली के आने वाले सेशन में 3 बिल पेश करने जा रही है। पीडीपी ने कैजुअल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग के अलावा शराब पर पाबंदी लगाने के लिए भी एक बिल पेश करेगी। इसके साथ साथ पार्टी बेजमीन अफराद को जमीन की मिल्कियत से मुतालिक बिल भी पेश करेगी। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होगा। इससे कबल 27 फरवरी को स्पीकर ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने शराब पर पाबंदी के मुतालबे पर पीडीपी पर जवाबी हमला किया। नायब वज़ीर आला ने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया कि जब वो जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला थी तो उन्होंने शराब के इस्तेमाल और सप्लाई पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि पीडीपी एक नाकाम पार्टी है और लोग उनकी बात मुश्किल से सुनते हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना दूंगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहां पे बीजेपी ने और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहां आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहां हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए शराब कब, हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की जरूरत है, बच्चे को रोकने की जरूरत है, तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए तो बात नहीं करते। तो ये जो नशा चिट्टा ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए। हम जानते हैं कि पार्टी को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत रखना है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान को कैसे मजबूत। ये वही हैं जो कहते थे कि तिरंगे को कोई नहीं यहां कांधा देने वाला नहीं होगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा तिरंगे की कदर की है। पीडीपी की बात ही मत करिए, उनको कहिए अपना घर सुधार लो। आपको मौका मिला था जम्मू कश्मीर को ठीक करने के लिए, ठीक है, मुफ्ती साहब का अपना एक रोल था, उन्होंने किया। लेकिन आज जो ये दो बोल रहे हैं, जो दो आपस में क्या बोलूं, ये माँ बेटी जो बोल रहे हैं, इनको बोलिए पहले अपना घर पक्का करो। जम्मू कश्मीर उस समय तो आपसे ठीक हुआ नहीं, ये सारी बर्बादी जो निकली आप इसके जिम्मेवार हैं। तो इसलिए उनको कहिए हम जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है और उमर अब्दुल्ला सरकार जानती है कि जम्मू कश्मीर को कैसे मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने महबूबा मुफ्ती के इस रिमार्क पर जवाबी हमला किया कि स्पीकर अपोजिशन को सेंसर करने और अपोजिशन अराकीन की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई के कायदा 368 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि नोटिस की तशहीर उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसे स्पीकर की तरफ से मंजूर नहीं किया जाता या तमाम मेंबरान को नहीं दिया जाता। स्पीकर ने कहा कि वो कार्रवाई नहीं करें क्योंकि ये पहली बार है कि अपोजिशन अराकीन ने यह गलती की है, लेकिन अगर उन्होंने इस पर इसरार किया तो इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। महबूबा ने राथर पर आईनी ओहदे पर फायज रहते हुए मार्शल लॉ लगाने का इल्जाम लगाया था। क्योंकि 3 मार्च से असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है, पहले जानना चाहूंगा कि प्रेपरेशन क्या है, किस तरह से आपने प्रेपरेशन की है ताकि ये सुचारू रूप से असेंबली सेशन हो, और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं जो मेंबर्स इस सेशन के लिए जो 3 मार्च से शुरू हो रहा है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। आज ही मैंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर मदऊ किया था, वो यहाँ आए, एक मीटिंग हमने की, डिटेल मीटिंग की, और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को इस सिलसिले में तैयारियां करनी है उनका हमने जायज़ा लिया। मैं सेटिस्फाइड हूं कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सेशन ठीक तरह से 3 मार्च को शुरू होगा। सेशन क्या एक ही सिटिंग होगी या सिटिंग एक ही होगी? आज एक सिटिंग होगी और कोई 25 तारीख तक, 25 मार्च तक पहले सेशन चलेगा। उसके बाद एक गैप दिया है, मतलब 5, 8, 10 दिन का, क्योंकि 25 मार्च के बाद कुछ छुट्टियां हैं, 3, 4, 5 छुट्टियां हैं। उसके बाद ईद आ रही है। ऑनरेबल मेंबरान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाना चाहते हैं,
इसलिए उनको भी 2-3 दिन उसके लिए दे दिए हमने। तो 7 अप्रैल से फिर शुरू होगा, 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। क्योंकि सेशन शुरू हो रहा है कुछ दिन बाद ही, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पीडीपी के जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि स्पीकर साहब गलत कर रहे हैं। तो आप जो रूल्स कह रहे हैं, क्या रूल्स कह रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जो हमारे कवायद हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी ऑनरेबल मेंबर कोई नोटिस देगा हाउस में, क्वेश्चन का नोटिस देगा, रेजोल्यूशन का नोटिस देगा, इसको क्या कहते हैं, कोई बिल पेश करने की नोटिस देगा यहाँ पे, उसकी वो पब्लिसिटी नहीं दे सकता तब तक जब तक उस नोटिस को स्पीकर अप्रूव नहीं करता और वो हाउस में टेबल नहीं किया जाता। यानी एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर एक ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन को नोटिस दिया, इसको हम प्रोसेस करते हैं, मेरा सेक्रेटरी उसको प्रोसेस करता है, फिर फाइनली मेरे पास आता है अप्रूवल के लिए। जब मैं इसको अप्रूव करूं और अप्रूवल के बाद इसको जब हाउस में रखा जाएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप पब्लिसिटी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये नोटिस है, स्पीकर का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, तब तक ये नोटिस ही है, इसकी पब्लिसिटी नहीं दी जा सकती अंडर रूल्स। ये हमारे रूल्स कहते हैं, रूल 368 रूल्स ऑफ प्रोसीजर है हमारा, वो पढ़ लें ठीक तरह से। मैंने पढ़ भी लिया, अगर आप पढ़ना सुनना भी चाहते हैं मैं पढ़ भी जाऊंगा, आप पढ़ लें उसको। उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इसकी पब्लिसिटी नहीं दी जा सकती है। अच्छा, लास्ट में कि जो अब असेंबली सेशन हो रहा है, उनसे लोग जो मेंबर्स से हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने, और बजट सेशन बड़ा क्रूशल, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट क्या करते हैं मेंबर से? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो इंशाल्लाह आवाम के मसाइल ठीक तरह से उभारेंगे। वहां पर आवाम ने हम सबको, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं, ये समझकर यहां पर नुमाइंदा बना के भेजा है कि हम उनके मसाइल को यहां पर उभारेंगे, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे, और जो वक्त उनको मिल रहा है यहाँ पर हाउस में उसकी कदर करेंगे, उसका सही इस्तेमाल करके लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने जम्मू में ताजिरों और कारोबारी बिरादरी के साथ बजट पे चर्चा प्रोग्राम में शिरकत की। ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने माइक्रो और छोटी सनतों के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। हिंदुस्तान AI में भी आगे बढ़ रहा है। 1,70,00,000 किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करेंगे और इनकी मदद के लिए एक स्कीम भी लाएंगे। हुकूमत सयाहती मकामात की जगहों को मजीद तरक्की देगी। आज हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आने वाले सालों में 10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। मरकजी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करेगी कि दर्जे फहरिस्त ज़ातों और दर्जे फहरिस्त कबाइल को 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये के दरमियान मुद्दती कर्ज मिले। कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों की 36 अद्वियात पर टैक्स सिफर कर दिया गया है, जिनकी अद्वियात भारत में तैयार नहीं होती हैं और इन पर कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है। 74 एयरपोर्ट थे जो 160 हो गए, 8 एम्स थे जो 24 हो गए, 9 IIIT से बढ़कर 25 हो गए, 16 IIT 23, 13 IIM बढ़कर 20 हो गए। हमारे यहां पे 740 यूनिवर्सिटी थी, आज 1148 यूनिवर्सिटी हो गई। 308 मेडिकल कॉलेज से बढ़कर 706 हो गए। हमारे मेडिकल कॉलेज में सीटें आज लगभग 1 लाख सीटों की वृद्धि हुई है। 75,000 सीटें हम और MBBS की अगले 5 साल में जोड़ने वाले हैं। यही नहीं साथियों, अगर आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 31,000 थी, आज बढ़कर 61,000 हो गई। एक नहीं अनेक क्षेत्रों में देखिए, इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे लाइन की लगभग पूरी हो गई कि ऑलमोस्ट ऑल द रेलवे लाइन हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। इसी तरह से नेशनल हाईवे हमारे 96,000 किलोमीटर थे जो बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो गए। ग्रामीण सड़कें 3,23,000 किलोमीटर थी जो बढ़कर 7,30,000 किलोमीटर हो गई। अब तो सन 2014 में भारत दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। अटल जी 2004 में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना गए थे। आज 10 साल बाद भी 2014 तक 10वें नंबर पर ही रही जब तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने 10वें नंबर से बढ़ाकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया है।
और अगले 5 सालों में, 5 साल भी नहीं वैसे लगेंगे, अगले 3 से 4 सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाएगा। गांधरबल की बीजेपी यूनिट ने टाउन हॉल गांधरबल में बजट पे चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें पार्टी लीडरान बशमूल जिला सदर गुलाम हसन राथर और कश्मीर से बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद भट्ट ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद मरकजी बजट के बारे में बेदारी फैलाना था और ये कि आम लोग इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं। ताजरों, नौजवानों और होटल वालों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो बहुत कंसर्नड है और बहुत सीरियस है कश्मीर को लेके। इंशाल्लाह रहमान हम और भी करेंगे, जो एक पैक भी आएगा रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और जो यूथ्स के बारे में, यहाँ एनवायरनमेंट के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे जो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लोगों के लिए हम काम करेंगे और लोगों के लिए पैसे मिलेंगे, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो या कुछ भी हो। लेकिन हम इसके बगैर भी कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से हाल ही में जो 2025 का बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर को 41,000 करोड़ के करीब बजट एलोकेट किया गया। हमारी पार्टी का मकसद है ये जो बजट है ये आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस बजट से कितना इफेक्ट एक रियासत और एक आम इंसान कितना इफेक्ट होता है और क्या अवेयरनेस है जो स्टार्टअप इस बजट में हमारे इस रियासत को मिली है, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री जो युवा जनरेशन जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, खादी विलेज की जो स्कीम है या बाकी। और मुझे काफ़ी खुशी हुई आज यहाँ गांधरबल के टाउन हॉल में, यहाँ पर काफ़ी तबके से, यहाँ ट्रेड से, यहाँ टूरिस्ट या होटलियर सब आए थे, सब ने अपने सवाल रखे और मैंने भी कोशिश की कि जो बजट हमारे जम्मू कश्मीर को एलोकेट किया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर का जो वातावरण, हालात, जो तस्वीर है बदल के रखी है। और मुझे लगता है गांधरबल, सोनमर्ग, क्योंकि हाल ही में वहाँ टनल भी इनॉग्रेट हुई और टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आज सोनमर्ग आ रहा है, जिसकी वजह से गांधरबल के लोगों को भी एक फ़ायदा मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी लीडर मरहूम शेख नज़ीर अहमद की 10वीं बरसी पर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सिर्फ एनसी ही जम्मू कश्मीर को अमन और तरक्की की तरफ ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए सदर के नाम का ऐलान कर दिया। तेंदरपाल सिंह को यूथ एनसी का नया सदर मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उससे आगे उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, हम सब की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जब मजबूत होगा तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हिंदुस्तान का आइन मजबूत होगा। इसलिए आज उमर अब्दुल्ला सरकार जो आज सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, पूरी एक जदोजहद कर रही है, पूरी एक कोशिश कर रही है कि जो एक बिखरा हुआ निजाम हमें मिला है, डॉक्टर साहब की क़यादत में कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्ते पे ये सरकार चलने की पूरी कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं हमारे आगे मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। हमें जो निजाम मिला है, हम जब भी सरकारें इससे पहले बनी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आज जम्मू कश्मीर एक टूटा हुआ यूटी है। जब हमें पहले सरकारें संभाली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तब हमेशा ये खजाने भरे हुए थे और आज जब हमने संभाली ये खजाने खाली हैं। आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब जम्मू कश्मीर की रहनुमाई संभाली, आज आपके सामने हम लोग जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख भी हमारा भाई है, हमसे बिछड़ा है, लेकिन ये नहीं कि हम दिल से दूर हो गए हैं। आज भी दिल से हम उतने ही मजबूत हैं जो 2019 से पहले जितने मजबूत थे। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सौरा श्रीनगर में एनसी लीडर शेख नज़ीर की कब्र पर इज्तिमाई फातिहा ख्वानी में शिरकत की। उमर अब्दुल्ला के साथ पार्टी के दीगर सीनियर लीडर और MLAs भी थे।
उमर अब्दुल्ला ने एनसी के साबिक जनरल सेक्रेटरी की कब्र पर फातिहा खानी की और समाज और पार्टी के तय उनके कंट्रीब्यूशन के लिए आजहानी लीडर की सताइश की। उन्होंने शेख नज़ीर की विजनरी सियासत और आवाम के लिए इस्लाहात की तारीफ की। देखो, जहाँ तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उसमें मरहूम शेख नज़ीर साहब जो साबिका जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनका एक कलीदी रोल है। उन्होंने ज़िंदगी में कभी गलत चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सर्फ की कश्मीरी लोगों की, जो मजलूम एक वक्त थे, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो शेख नज़ीर साहब का कंट्रीब्यूशन है, शायद उसे कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। शेख साहब नज़ीर साहब ने शादी नहीं की, उसने अपने घर को बुला डाला, सारी उम्र इसी जद्दोजहद में रहे ताकि ये जो कश्मीरी की टोपी है ये कैसे बुलंद रहे, और आखिरी वक्त तक भी वो इसी तंजीम के साथ मुंसलिक रहे। तो हर कोई जो तंजीमी वर्कर है आज भी आज उसकी 10वीं बरसी है, उनको उसी तरह याद कर रहे थे जबकि वो जिंदा थे। हर कोई अपनी जगह इस बात को एतराफ़न तस्लीम करता है कि शेख नज़ीर साहब का कंट्रीब्यूशन नाकाबिल फरामोश है। किश्तवाड़ जिले के ब्लॉक बोंजुआ में वाक़े चेम्पले गांव में तकरीबन 40 रिहायशी मकानात इस वक्त शदीद मुतासिर हुए हैं, जब उनके ऊपर सड़क बन रही थी। इनमें 17 मकानात काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे कई ख़ानदान बेघर होकर खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरा रिहायशियों ने एहतियाजी मुजाहरे किए। उन्होंने मुआवजे और फौरी बाज़ाबतकारी का मुतालबा किया। इनका इल्ज़ाम है कि इनकी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद इंतज़ामिया ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लंबरदार के अलावा किसी एहलकार ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए साइट का दौरा नहीं किया। PMGSY के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दहानी कराई है कि मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। क्या इंसाफ करे, हमारा निका निका बच्चा है, हम की जाए ना लेगा। हमने रात बार आसमान गए बांधर रात कटी, मारा बार जुल्म है इधनो, क्यों है इधनो जुल्म? हम मारा बंडा को अंधेरा, हमने कोई किसी ने कुछ नहीं किया, ना हमारी कोई तहकीकात की, ना कोई हमें बचाना ले की, ना इत कोई आया, ना किसी ने मौको किया, ना कोई गाल ना दलील। हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की कि सर ये जो रोड आपने कर रहे हैं, इसके नीचे की एक आबादी बस्ती है जो गुजर बकरवाल बस्ती है, गरीब लोग बसते हैं इसके अंदर, अनपढ़ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो सर आप रिक्वेस्ट करके मेहरबानी करके इस जो ये मोड़ आप यहाँ दे रहे हैं, इससे हमारा बहुत जानी माली नुकसान हो रहा है। तो आप सर इस मोड़ को वहाँ आपको उस साइड से आपको गुंजाइश है, आप इस रोड को वहाँ पीछे से ले लिया जाए। तो जब हम सर के पास किश्तवाड़ में पहुंचे और डीसी साहब ने कहा कि उसने हमारी जो एप्लीकेशन हमने उनके काउंटर पे रखी, तो उनने हमारी कोई बात नहीं सुनी। मोरी की रोड है, उस पे इन्होंने काम स्टार्ट किया और आज फिर से ना डंपिंग की ना कुछ किया और यहाँ से काम स्टार्ट कर दिया। शुक्र अल्लाह का कि बच्चे नहीं थे घरों में, ये लोग यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। अपने माल को, एक बंदे का गुजारा हो सकता है, फैमिली का गुजारा हो सकता है, लेकिन खुद भी जाए अपनी भैंसे बकरियां जो भी है वो तमाम चीजें साथ लेके दूसरी जगह रहना बहुत मुश्किल होता है। जिस हिसाब से मैंने कहा था कि इनको जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वो अलाट की जाए, ताकि जब तक इन लोगों का दोबारा से इस घर में आना हो, जहां तो अभी आप देखो कि कितनी डैमेज हो गए, पूरे घर इनके डैमेज हो गए। इनका जितना भी सामान था, खाने पीने का सामान था, कपड़े थे, बोरी था, बिस्तरा था, जितना भी सामान था, तमाम सामान इनका डैमेज हो गया। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बिजली गाजीपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुआ 3 सड़क हादसा में एक की मौत, 17 घायल।
सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में धर्मांतरण के आरोप में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने पादरी सहित करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया। इटावा में बच्चों ने तेंदुए के बच्चे को बिल्ली समझकर किया शौचालय में बंद। लायन सफारी की टीम ने तेंदुए के बच्चे का किया रेस्क्यू। अंबिकापुर ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर गुलमर्ग से है, जहां रूस की 32 साला मारिया नामी स्केयर को उस वक्त इसकी पेट्रोलिंग टीम ने रेस्क्यू किया जब वो अफरोड की चोटी के बैक कंट्री ग्रिड B24 में स्की करने के दौरान जख्मी हो गई। खबर मिलते ही गुलमर्ग इसकी पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे बचा लिया। बाद में इसे ग्रोंग मशीन पर गुलमर्ग लाकर अस्पताल पहुंचाया गया। इनका इलाज किया गया। उन्होंने इसकी पेट्रोलिंग टीम का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में इसकी पेट्रोलिंग टीम, टूरिज्म रेस्क्यू टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीम और मकामी गाइड हमेशा ऐसे हादसात के दौरान लोगों की जानें बचाने में पेश रहते हैं। बांडीपुरा गुरेज सड़क को आज फिर एक बार ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। सड़क पर दोनों जानिब से ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई है। वाज़ेह है कि यह सड़क हालिया बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। गुरेज के MLA का कहना था कि कम बर्फबारी की वजह से इस बार वो ज़्यादा वक्त तक सड़क को खुला रखने में कामयाब हुए। बांडीपुरा गुरेज रोड अभी खुला। मैंने बीकन से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया और मैंने SDM को अभी ये कहा कि गाड़ियों को छोड़ा जाए और गाड़ी आ जाएंगी वहां बांडीपुरा से गुरेज। और साथ साथ में एक खुशकिस्मती भी है या बदकिस्मती कीजिए। बदकिस्मती इसलिए कि अगर हमें बर्फ नहीं पड़ेगी तो पानी की किल्लत आ जाएगी और अल्लाह ताला रहम करे, ये भी एक अजाब होगा। और बर्फ नहीं पड़ने से ये शुक्रिया है कि हमारा रोड अभी तक खुला हुआ है गुरेज का। जिला पुलवामा के सेरनू इलाके में मौजूद मशहूर कुदरती चश्मे में पानी बहाल होने से मकामी आबादी ने राहत महसूस की है। मकामी आबादी ने म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के इश्तराक से सेरनू में मोंगानाग की सफाई अंजाम दी। कुछ माह कबल मोंगानाग में पानी कम होने से इसमें मौजूद काफ़ी मछलियां मर गई थीं। अब चश्मे में पानी बहाल होने के साथ ही मछलियों की पैदावार भी हुई है। ये चश्मा हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। मकामी लोग चश्मे को बचाने के लिए इंतजामिया की मदद तलब कर रहे हैं। ये चश्मा है, ये इसमें पानी होता था, सब लोग यहाँ लेते थे पानी पीने के लिए, ज़मींदारी के लिए। लेकिन एक दो महीने हो गए इसमें पानी ही कम हो गया, तो अब इसमें पानी थोड़ा आया है और बाकी टाउन वाले भी आ गए, उन्होंने सफाई की। जो इधर लोग हैं उन्होंने भी इसकी सफाई की। और यहाँ खासकर एक बात है, पंडित भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मस्जिद भी इधर है, मंदिर भी इधर है, दोनों आते हैं। मस्जिद में हम इधर मुँह शुद्ध होते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, वो आते हैं, वो भी मुँह शुद्ध होते हैं तो जाते हैं मंदिर में तो करते हैं पूजा। ये यहाँ ख़ास बात है इसकी। और ये चश्मा ये एक ज़ियारत है एक यहाँ, तो इसकी बड़ी अहमियत है। और अब इसको थोड़ा थोड़ा आने लगा है, और इससे पहले भी इसको एक दफ़ा पानी गया था मगर इसको जल्दी आया था उस वक्त पानी। इस वक्त पानी इसको आ रहा है। मेहरबानी करके यहाँ टाउन एरिया भी आते हैं, वो भी सफाई करते हैं कि हम भी खुद सफाई करते हैं। यहाँ हम DC साहब से गुजारिश करते हैं कि ये मंगनाग खुशबू और दिलचस्प बनना चाहिए। आबस यह गई कमी गाड़ यह लगभग 1-2 क्विंटल यह कर दफन तो यह अत गन वो हिसाबा
फेंसिंग गई। सिरनू पुलवामा में मौजूद ये मंगनाम के नाम से जो ये चश्मा है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी एक बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि दोनों मज़ाहिब के लोग जो है वो इस चश्मे की काफ़ी अहमियत जानते हैं और दोनों मज़ाहिब के लोग इस चश्मे को मानते हैं। आज इस चश्मे में पानी जो दोबारा बहाल हुआ है, दोनों जो मज़ाहिब के लोग हैं उनमें काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। बिलाल खान, सिरनू पुलवामा। काबीना वजीर जावेद अहमद डार का कहना है कि कश्मीर में हाई डेंसिटी की मांग काफ़ी बढ़ गई है। जावेद डार का कहना है कि इनका महकमा कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हाई डेंसिटी के दरख्त फराहम कर सकें। वजीर का कहना था कि HADP के तहत अब किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी फराहम की जा रही है। अभी हाई डेंसिटी के जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बेसिक हमारा पेड़ होता है, अभी वो नर्सरी में कॉस्टली है, और कोशिश है कि हम लोग उन पे सब्सिडी देते हैं। हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी है, उसमें हम हॉर्टिकल्चर को फ़रोग भी देते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं कि आम लोगों तक ये फैसिलिटी पहुँचे। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री ने एक नया कदम उठाया। महकमे की जानिब से मकामी लोगों में नर सफ़ेदे के पौधे तकसीम किए गए। ये नर सफ़ेदे एक तो हाइब्रिड है और इनमें कॉटन भी नहीं है। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने दीगर अफसरान के हमरा बडगाम में ज़मींदारों में ये नर सफ़ेदे तकसीम किए। उन्होंने कहा कि ये मुहिम ज़मींदारों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी और यहाँ की प्लेवुड इंडस्ट्री को भी फ़रोग मिलेगा। ये सफ़ेदे बहुत कम वक्त में तैयार होंगे। लोगों ने महकमे की सराहना की। गवर्नमेंट की तरफ, महकमे फॉरेस्ट सोशल फॉरेस्ट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे लोगों में माहौल में बेहतरी आएगी, प्लांटेशन होगी, खाली ज़मीन जो है खाली ज़मीन इस्तेमाल में आ जाएगी और पोल्यूशन में बेहतरी होगी। इससे ये भी फ़ायदा है कि इसमें कॉटन नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, पब्लिक न्यूजेंस नहीं है इसमें। तो हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि वो अपने जो इलाके में हैं, जिनके पास ये ज़मीन खाली है, वहाँ पे ये पौधे लगा सकते हैं। ये बड़ी इकोनॉमिकल है। ये हम एक नॉमिनल रेट्स पे इशू कर रहे हैं हम इनको। देखिए, जो पॉपुलर है इसका फ़ायदा तो मुझे नहीं लगता कश्मीर में किसी को बताने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा पौधा है जो कि एकदम कैश क्रॉप है यहाँ के लोगों के लिए। और यहाँ लोग जो हैं इसके अपने घर के आसपास, खेतों के पास, जहाँ भी उनको लगता है कि इनको उगा सकते हैं, वो इनको लगाते हैं। और इसका सक्सेस रेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% है। और जब ये बड़ा हो जाता है तो हाथों हाथ बिक जाता है, क्योंकि इसकी जो प्लाईवुड इंडस्ट्री में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। और भी आप जैसे देखेंगे ट्रस वगैरह बनाने हैं या और बहुत सारी इमारती लकड़ी के अलग अलग इस्तेमाल इसके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा ड्राइव है ये आगे सक्सेसफुल रहेगा और लोगों में। वहीं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने बडगाम में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बडगाम में कायम महकमे की नर्सरी में उन्होंने इस बरस की शजरकारी का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि इस बरस महकमे का टारगेट है कि 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएं ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसी फिनोमेना है जो आज हम सबके सामने में है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है और जम्मू कश्मीर भी उसको फेस कर रहा है। अब हम सब इसको महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को चेक करने के लिए जो ऊपर वाले ने सबसे बड़ी मशीन या सबसे बड़ी चीज़ या नेमत दी है वो है पेड़। क्योंकि पेड़ ऐसी चीज़ है जो हवा में से कार्बन को ऑब्जॉर्ब करता है, पोल्यूशन कम करता है। और ये जो गर्मी जो ज़्यादा हो रही है कार्बन की वजह से ही मेन हो रही है, जिस तरह आप कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यही एक मेन रीज़न है। तो उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है पेड़ है। एक पेड़ मां के नाम प्रोग्राम के तहत महकमे जंगलात ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में भी एक शजरकारी मुहिम चलाई। इसमें बच्चों ने कॉलेज के अहाते में पेड़ लगाए। रेंज ऑफिसर पामपुर डॉक्टर मोनिसा बांडे ने बताया कि प्रोग्राम का मकसद पामपुर को ग्रीन बनाना है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है मेरी एक पेड़ माँ के नाम। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में, जो हमारा फॉरेस्ट फेस्टिवल चल रहा है उसी के अंडर। तो हमने यहाँ पे अराउंड 50 सैपलिंग्स लगाए
तो ये हम लगा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके हाथों लगवाए हैं। ये हर कोई अपनी माँ के नाम लगा रहा है ये सैपलिंग, दे विल टेक केयर ऑफ इट। ये इसको सिर्फ लगाना नहीं है, इसको टेक केयर करना है, बिल्कुल इसको थ्राइव करवाना है, बिल्कुल जब तक ये पूरा सर्वाइव करता है। इन स्टूडेंट्स को हमने बोला है। तो हम ये प्लांटेशन कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम और भी जगहों पे प्लांटेशन ड्राइव्स करने वाले हैं इन कमिंग डेज। जो हमारा मिशन है कि हमारा एक टारगेट है कि हम इतने प्लांट्स हम लगाएंगे इस साल। इस साल हमें कम से कम 1.5 लाख प्लांट्स लगाने थे। अब हमने इसको इंक्रीज किया है और हम इसको तकरीबन इस ओंतीपोरा डिवीजन में 2 लाख तक ले जाएंगे। इससे हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये प्लांट्स, ताकि इस एनवायरनमेंट के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम हो जाए। आगे बढ़ेंगे। खबर जिला बांडीपुरा से है, जहां के गांव गुंड जहांगीर के रिहायशी गुज़श्ता 9 सालों से अपने गांव में अस्पताल की इमारत की तामीर मुकम्मल न करने पर हुक्काम से मायूस हैं। लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि ये हुक्काम इनकी हालत ज़ार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इलाके में बुनियादी तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। लोगों ने बताया कि तामीराती काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू विलेज जैसे सरकारी प्रोग्रामों के दौरान मुतअद्दिद बार इस मसले को उठाया, लेकिन मुतअद्दिद वादों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में उस वक्त मुनासिब फंड्स की कमी है। उन्होंने यकीन दिलाया कि फंड्स जारी होने के बाद इमारत को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। एक्चुअली तकरीबन 10 साल पहले वहाँ पे काम शुरू हुआ था। अभी बिल्डिंग मुकम्मल है। बिल्डिंग में अब तकरीबन 5, 6, 10, 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। उस पर खिड़कियाँ लगाने और डोर लगाने हैं, तो उससे वो काम हल हो सकता है। पर बदकिस्मती की वजह से आज तक हम सुनते हैं कि इस पे काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, मगर नहीं होगी। लोग सफ़र कर रहे हैं, गुंजागिर के लोग सफ़र कर रहे हैं, शाहगुंड के लोग सफ़र कर रहे हैं, कनियारी के लोग सफ़र कर रहे हैं, भटीपुरा के लोग सफ़र कर रहे हैं। और अगर वहाँ पे सुविधा हो जाती तो हमें सोपोर ना जाना पड़ता, हाजन, सुंबल, तो क्योंकि हर एक के पास अपनी सवारी नहीं है, लोग गरीब भी हैं और उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है, 10-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हमारी डिमांड यही है कि ये हॉस्पिटल जल्द अज जल्द बनना चाहिए, वहाँ स्टाफ होना चाहिए और जितने भी लोगों के दुख दर्द है उससे उनको राहत मिल जाएगा। बात करेंगे जो 2016 में इसका जो काम शुरू किया गया, 10 साल होने के बावजूद अभी भी ये पेंडिंग है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वहाँ के वो सफ़र हो रहे हैं। अगर उनकी जो माइनर इंजरीज होती है उसकी वजह से उनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा जाना पड़ता है मामूली इलाज के लिए। लोगों ने कई बार ये नोट्स में लाया है इंतजाम है कि फिर भी इनको नज़रअंदाज किया है। अब जो ये बिल्डिंग है इसमें अब ड्रग पेडलर्स उनका ये हॉटस्पॉट बन चुका है, जिसकी वजह से लोग भी अब परेशान हैं। जो बिल्डिंग है खस्ता हाल हो चुकी है। अब लोगों ने एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ साथ LG इंतजामिया को गुजारिश करते हैं इस पे आप ध्यान दीजिए और इसका जो रुका पड़ा काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल कीजिए। प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए गए, लेकिन उसमें कुछ फंड्स की इश्यूज आ रहे थे। जैसे गुंड जहांगीर का जो हॉस्पिटल है वो अभी लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट में है, चल रहा है, तो उसमें फंडिंग जो ही शुरू हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए। मेंढर के दूर दराज इलाके छतराल में 2014 के सैलाब के बायस फुटब्रिज बह जाने से हज़ारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज़ हो जाता है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अवाम ने मुतालबा किया कि पुल की फौरी तामीर की जाए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ 21वीं सदी में तामीर तरक्की अरूज पे है, हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया के डंके इस वक्त बज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से इलाका छतराल और ख़ास करके बनोला बेला, जिसमें 2 ब्रिजेस जो है 2014 के फ्लड में जो है बह गए थे। इन दोनों जो फुट ब्रिज थे इनमें से हज़ारों बच्चे जो हैं वो दिन को सुबह स्कूल भी आते थे और शाम को वापस घर की तरफ जाते थे। बहुत सारे बीमार लोग जो हैं उनका इससे गुजर होता था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इनको रिपेयर नहीं किया गया। लिहाजा मेरी मीडिया के ज़रिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मोतबना और आइज़ाना गुजारिश है
कि जल्द अज जल्द जो है इन दोनों ब्रिजेस को रिपेयर किया जाए, इनके डीपीआर तैयार करके, ताकि उस इलाके में रह रहे लोग जो है वो राहत की सांस ले पाएँ, क्योंकि लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो-चार हैं। इंतज़ामिया के नोटिस में बार बार ये बात हमने लाई, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि किसी को टस से मस नहीं हुई। अगर जल्द अज जल्द ये दोनों बनोला बेला वाला और छदराल वाला ब्रिज जो है रिपेयर नहीं हुए तो हम जो है एहतजाज पर उतरेंगे, जिसकी सारी तरह जिम्मेदारी इंतज़ामिया। डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि पूरे ज़िले में साल भर मार्केट चेकिंग स्क्वाड मुतहरिक रहता है। माह रमज़ान के पेश नज़र इस स्क्वाड को मज़ीद मुतहरिक किया जाएगा। डीसी का कहना था कि गुरेज के अलावा सुंबुल सब डिवीज़न में भी मुतल्लिका महकमों को मार्केट में नज़र रखने की हिदायत दी गई है। ये सिर्फ माह रमज़ान के हवाले से नहीं है, बल्कि पूरे साल में ये स्क्वाड्स एक्टिव रहने चाहिए और हैं भी। यहाँ पर आपने देखा होगा बाड़ीपुरा टाउन, सुंबल टाउन और हाजन टाउन या जो गुरेज का टाउन है, वहाँ पर मार्केट चेकिंग स्क्वाड्स एक्टिव रहते हैं पूरे साल। और ये इस साल इंशाल्लाह जो माह रमज़ान है उसमें भी ये स्क्वाड्स एक्टिव रहेंगे, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं, जो खरीदार हैं, उन पर किसी किस्म का बोझ ना पड़े और उनको जो बिजनेसमैन है या जो दुकानदार है उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई। महकमा जंगलात की जानिब से पामपुर के छतरम इलाके में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर के बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने छतरम झील में मौजूद आबी परिंदों का नज़ारा किया। डीएफओ अवंतीपुरा सज्जाद अहमद, रेंज ऑफिसर पामपुर डॉक्टर मोनिसा बांडे और महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन मौजूद रहे। बच्चों को इन परिंदों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। हमने जो ये बर्ड फेस्टिवल का बर्ड वाचिंग का एक्चुअली हमने ये इनकार किया आज, ताकि ये जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ, इनमें एंथुसियाज्म बढ़ जाए, शौक बढ़ जाए, ताकि वो नेचर के साथ रिलेट हो जाएं। हम सिर्फ ये बर्ड वाचिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये फाना और फ्लोरा ताकि ये इसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा इनको जानकारी देंगे। और हमने इन यूथ को यहाँ, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ ला के, ताकि ये कल के हमें गाइड्स भी बन जाएं। जी बेसिकली हमारा ये फॉरेस्ट फेस्टिवल हो रहा है। ये 3 डेज फेस्टिवल हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज। तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों के साथ पब्लिक आउटरीच करना चाहते हैं। एक जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे नेचर में, फॉर एग्जांपल हम इसमें बर्ड वाचिंग करें कि नेचर में इनके क्योंकि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर से ही है, तो इनके आसपास जो ये छतलाम सर है इसमें किस किस टाइप के बर्ड्स है, नए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड वाचिंग होती क्या है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज के 4th सेमेस्टर के हैं, 6th सेमेस्टर के हैं, तो इनको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, ताकि इससे क्या होता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो थोड़ा ये हो जाता है, वो जील सा आ जाता है उनमें। तो वो हमारा बेसिक इसमें यही ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको एक हिसाब से ग्रूम करें टू हैव अ पैशन फॉर फॉरेस्ट एंड टू लव नेचर। आगे बढ़ेंगे। महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने ज़िला पुलवामा के वासोरा इलाके में तेंदुए को कामयाबी से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता रात को वासोरा इलाके के नज़दीकी पहाड़ी में तेंदुए की मौजूदगी के बाद महकमे वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने इलाके में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। तेंदुए को रेस्क्यू किया गया और बाद में तेंदुए को दाची गांव मुंतकिल किया गया। और यहां पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का।
आगे बढ़ेंगे। कमिश्नर सेक्रेटरी बराए फॉरेस्ट इकोलॉजी और माहौलियात शीतल नंदा ने वुलर वेंटेज पार्क में झील वुलर में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इनके हमरा वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी और महकमे जंगलात के अलावा अफसरान भी थे। डीसी बांडीपुरा और जिला इंतजामिया के दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में एक मीटिंग भी मुनक्किद की गई। इस दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी को वुलर में जारी तरक्याती कामों का खाका पेश किया गया। कठुआ इस्मत दरी केस के मुलजिमिन की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए मुखर्जी चौक पर सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वाले लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में ले लिया। कठुआ में चंद माह कबल शहर के करीब एक गांव में एक नाबालिग की इज्तिमाई इस्मत दरी के मामले में तीसरे मुलजिम की अदम गिरफ्तारी की वजह से अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच के अरकान ने मुखर्जी चौक कठुआ में धरना दिया। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। पिछले 2 महीनों से ये घटनाक्रम कठुआ में हुआ है और ये जो घटनाक्रम कठुआ में हुआ है इसका लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई जो है वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये जो कार्रवाई, इस कार्रवाई की मांग को लेकर के कई प्रोटेस्ट ये लोग कर चुके हैं और कई बार इन्होंने, 1 हफ्ता हो गया है इनको रोज़ धरना देते हुए। किसी प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने इनको नहीं बुलाया है, इनसे कोई इस प्रकार का संवाद संपादित नहीं किया है। इनकी बात सुनी जानी चाहिए। ये विरोध क्यों कर रहे हैं? आज का ये मामला था कि ये आज बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहते थे और ये मांग कर रहे थे कि ये इसमें एक जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो तेज़ी से होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में कई प्रकार के फ्लॉ और फॉल्ट इनको नज़र आ रहे हैं। वो फ्लॉ और फॉल्ट जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये बात लेकर के इन्होंने आज का प्रोटेस्ट दर्ज किया था। जो पुलिस उनको आई है और बड़े क्रूर तरीके से उनको उठा के ले गई है, ये मैं समझता हूँ पुलिस का एक्शन ठीक नहीं। वो एक लड़की जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए, उसके फेवर में हम कर रहे थे कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए, लेकिन उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा। उसको खुलेआम छोड़ा जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। ये है हमारी कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन। जो पीछे से जहाँ पे एमएलए आ जाए ना, आगे जब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आ जाएं, डीसी आ जाएं, आश्वासन दे लोगों को कि हम पकड़ेंगे, ना कि पीछे से ऑर्डर दे, कि पीछे से ऑर्डर दे देते हैं कि उनको पकड़ लो, बस वो जो हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उनको पकड़ के ले जाते हैं। डीडीसी काउंसलर बानिहाल और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज अहमद खांडे ने बानिहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के लोगों को दरपेश कई मसाइल को उजागर किया। उन्होंने वादी चिनाब में तमाम पन बिजली प्रोजेक्टों को रियासती सरकार के तहवील में देने और लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों से बिजली की भारी फीस वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से खत्ते अफलास से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों को नाकाबिल बयान मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बानिहाल टोल प्लाजा पर मकामी गाड़ी वालों को टोल माफ़ करने का भी मुतालबा किया। खांडे ने कहा कि पहले ही बहुत सारे लोग बिजली प्रोजेक्टों की वापसी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो ये सब भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि मांगों को पूरा न करने की सूरत में वो एहतजाजी मुजाहरा करने पर मजबूर होंगे। मैं किश्तवाड़ के उन लोगों को सराहना करता हूं जिन्होंने यहाँ पर मुफ्त बिजली की बात की। चिनाब वैली में जो जितना भी पावर जनरेट हो रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो अब जो है हमारे प्रोजेक्ट्स तकरीबन फ्री हो चुके हैं। ये बात पहले भी कुछ लोगों ने कहा और बाद में जब उनको कुर्सी मिली और उन्होंने बात को दबा दिया, तो हमें वो हाथ फैलाने की शायद स्टेट के लोगों को जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें अपने प्रोजेक्ट्स हमको वापस दिए जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमको ना तो प्रोजेक्ट्स वापस कर रहे हो, ना तो लोकल एरिया जो है, चाहे वो रामबन डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। मैं चिनाब वैली की बात करूंगा, कम से कम चिनाब वैली के लोगों को रियायत होनी चाहिए, इनको फ्री बिजली होनी चाहिए। जो नज़दीक वाले इलाके हैं उनको बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और हम इससे असरअंदाज हुए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हुआ, जिन्होंने वहाँ पे जिनकी जानें गंवाई हैं वहाँ पे काम के टाइम जब ये प्रोजेक्ट तामीर हो रहे थे, चाहे वो किश्तवाड़ के अंदर हो, चाहे वो
डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर प्रोजेक्ट तामीर करने की बात हो, जहां पर हमारे सैकड़ों नौजवान जो है अपनी जान गंवा बैठे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लद्दाख से है, जहां के सतकपा गांव के लोगों ने BSNL टावर की तनसीब में ताखिर, जल जीवन मिशन के नामुकम्मल होने, मिडिल स्कूल की अपग्रेडेशन, स्मार्ट मीटर के बिलों पर तशवीश समेत दीगर मसाइल उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों ने चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पर जोर दिया कि वो ज़ाती तौर पर सतकपा का दौरा करें और इनकी शिकायत का इजाला करें। Just di kastakpi tam ti member na yam tang di ka bulai ba sekhyon sein chan demand ngachi chan issue yot ngachi chachi pura district ang da issue daksan rai sunjot ki ngati ration card on la EKYC verification chenuk sak basan pehla district ka mana verification ni pata met sak basan pehla yon se ngachi yulunya no chang met khani yulunya on se stakpa to sun yulunya on ba to sun yulunya on se de verification on lagu benuk duna yang ahem masla chigot ki ngati di bijli bill daksan mana आए दिन mana पॉइंट लचम रुपये में चा पता मैं जनवरी ना फरवरी नुक दो बार खची के बिल लेप से दिया नुक ओदिन निफियांगा चार्ज दी का प्रेस कॉन्फ्रेंस ता सेंजू 95% yang मजदूर तबका की दिच एफर्ट छचमेत की बिल 2000 रिक 5000 रिक दिया नुक महीने नुक आधा बखंचिंग अच्छी दियामत। जिला अनंतनाग में 100वें दीक्ष स्किल लैब ट्रेनिंग ने कौमी सेहत मिशन के तहत अपनी तरबियत मुकम्मल कर ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी अनंतनाग ने स्किल लैब ट्रेनिंग प्रोग्राम का 100वां कामयाब बैच बनाया। दीक्ष स्किल लैब अनंतनाग जनूबी कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के मेडिकल ऑफिसर्स और प्री मेडिकल स्टाफ को इस्तेदाद कार में इजाफा फराहम करती है, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन की देखभाल और सेहत की देखभाल में मसरूफ़ है। चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर MY ज़ाकू ने स्किल लैब ट्रेनिंग की अहमियत के बारे में आगाह किया। कमांडेंट IRP 3री बटालियन और IPS ऑफिसर एजाज अहमद ने APC परिहासपुरा पट्टन में जवानों के दरबार का इनेकाद किया। दरबार का मकसद जिस्मानी तरबियत, परेड, खेलों और दीगर सरगर्मियों के इनेकाद के पेशरफ्त के बारे में तफसीली गुफ्तगू करना था। IPS ऑफिसर एजाज अहमद और आफ्ताब अहमद ने IRP 3 बटालियन के अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ जगहों पर लगन के साथ मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देने पर सराहा। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।